पंचवटी के उस घने जंगल में एक ऐसी पुकार गूंजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम कहानी के उसी एक पल को, उसी एक आवाज को समझेंगे जिसने किरदारों को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। चलिए इस कहानी के उस मोड़ को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डिसेप्टिव, एक धोखे भरी शांति से। राम एक सुनहरे हिरन का पीछा करते हुए जंगल में काफी अंदर जा चुके हैं और पीछे पंचवटी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ये शांति ऊपर से तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर एक बेचैनी छिपी है। अब जरा कुटिया की तरफ चलते हैं। यहां सीता का दिल चिंता से बैठा जा रहा है और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे हैं। माहौल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो बदल गया है और ये बात वो दोनों महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये जो खामोशी थी ना, ये आम खामोशी नहीं थी। जंगल की इस गहरी चुप्पी में कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, और ये शांति अब टूटने ही वाली थी। और फिर वही होता है, एक आवाज, एक ऐसी चीख जो जंगल के उस सन्नाटे को चीर कर रख देती है और सब कुछ बदल देती है। बस एक पल, और उस एक पल में सीता का सब्र जवाब दे देता है। उनका दिल डर से कांप उठता है। वो आवाज सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि सीधे उनके दिल और दिमाग में गूंजती है। तो उस वक्त सीता के मन में क्या चल रहा था? उनके लिए वो आवाज सिर्फ और सिर्फ राम की ही हो सकती थी। उनके दिमाग ने तुरंत मान लिया कि राम किसी बहुत बड़े खतरे में है, और इस एक पल में प्यार और डर, इन दो भावनाओं ने उनकी तर्क करने की शक्ति पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अब उनके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, राम को सुरक्षित होना चाहिए। यहां जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बहस या लड़ाई नहीं थी। ये सीता और लक्ष्मण दोनों के लिए एक बहुत ही गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट था। इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए धर्म संकट को समझना बहुत जरूरी है। धर्म संकट यानी एक ऐसी दुविधा जहां आपके सामने दो रास्ते हों और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हों, दोनों ही आपका धर्म हो, लेकिन आप चुन सिर्फ एक ही सकते हैं। तो लक्ष्मण के लिए यह सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं था, ये एक असली धर्म संकट था। यहां देखिए, लक्ष्मण की दुविधा कितनी बड़ी है। एक तरफ उन्हें राम का दिया हुआ सीधा आदेश याद है, कुछ भी हो जाए सीता की रक्षा करनी है। यह है तर्क का रास्ता, दिमाग का रास्ता। और दूसरी तरफ है सीता की गुहार, उनकी आंखों में दर्द और डर। यह है भावनाओं का रास्ता, दिल का रास्ता। और यही वो पल है जब सही रास्ता और आसान रास्ता दो अलग अलग चीजें बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो हमारे शब्द कड़वे हो जाते हैं। सीता के डर ने उनकी बातों को इतना कठोर बना दिया कि लक्ष्मण पर एक ऐसा दबाव बना कि उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। और अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इससे पहले कि हम जानें कि लक्ष्मण ने क्या किया, एक पल के लिए रुकते हैं। सोचने वाली बात है कि जब सही रास्ता और आसान रास्ता एक ना हो तो कोई इंसान क्या चुनता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। लक्ष्मण भारी मन से सीता से कहते हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा धर्म है। उनकी आंखों में दर्द साफ साफ झलकता है, लेकिन वो सीता की इच्छा का सम्मान करते हैं, भले ही उनका अपना विवेक, उनका अपना मन कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। जब लक्ष्मण जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो वो सिर्फ कुटिया की दहलीज पार नहीं करते, वो असल में सुरक्षा के एक अदृश्य घेरे को लांघते हैं। उनका वो एक कदम, बस वही एक कदम, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है और आश्रम अब पूरी तरह असुरक्षित हो जाता है। तो इस फैसले का सबसे पहला और सबसे गहरा असर क्या हुआ? सीता का अकेलापन। वो अब वहां बिल्कुल अकेली थीं। कहानी का सबसे बड़ा तूफान किसी तलवार से नहीं, इसी अकेलेपन से शुरू होता है। और जैसे ही लक्ष्मण आंखों से ओझल होते हैं, एक नया और ओमिनस, एक अनजाना साया कुटिया पर मंडराने लगता है। अब माहौल में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एक साधु के भेष में कोई धीरे धीरे कुटिया की तरफ बढ़ रहा है। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई है, लेकिन ये वो शांति नहीं है जिसमें सुकून हो। ये एक डरावनी खामोशी है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो हमें कहानी के अगले पड़ाव पर ले जाएगा। आखिर कौन था वो साधु, और भिक्षा मांगने के बहाने वो दरवाजे पर कौन सा तूफान लेकर दस्तक दे रहा था?